हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ऐसा कौन सा रीजन है एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन फंक्शन का जहाँ पे उसको ऑपरेट करना चाहिए, जहाँ पे उसको प्रोडक्शन करना चाहिए, और ऐसा कौन सा एरिया है उसके प्रोडक्शन फंक्शन का जहाँ उसको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ऑपरेट नहीं करना चाहिए, यानी जहाँ प्रोडक्शन करना उसके लिए एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसकी बात हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है आउटपुट्स और इनपुट्स के बीच में, यानी दैट शोज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अ फर्म कैन प्रोड्यूस गिवन द क्वांटिटीज ऑफ इनपुट। यानी जो उत्पादन के साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी क्वांटिटीज दी हुई है, उन दी हुई क्वांटिटीज पे आप कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज शोन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए आइसोक्वांट के बारे में, सम उत्पाद वक्र जिसको आप बोलते हैं। तो आइसोक्वांट क्या होता है? एक ऐसा कर्व होता है जो क्या शो करता है, द कॉम्बिनेशन, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दो जो साधन हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर एंड कैपिटल, उन दोनों के वो सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है दैट कैन प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी आइसोक्वांट का मतलब क्या? सेम क्वांटिटी, यानी वो सारे कॉम्बिनेशंस लेबर एंड कैपिटल के जिनसे एक प्रोड्यूसर सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, वो दिखाता है आइसोक्वांट। देखिए ये हमारा आइसोक्वांट है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये क्या शो कर रहा है? लेबर एंड कैपिटल के वो सारे कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन से जिनसे एक प्रोड्यूसर सेम लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, तो हर कॉम्बिनेशन से वो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब अगर वो एक, क्योंकि क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स है वो दी हुई है, तो अगर वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, फॉर एग्जांपल अगर लेबर को इंक्रीज कर रहा है तो साइड बाय उसको क्या, साइमल्टेनियसली उसको कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर उसको जो अपना लेवल ऑफ आउटपुट है अगर वो सेम होल्ड करके रखना है तो। इसलिए इसका जो स्लोप है वो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, कि आपको एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे को रिड्यूस करना पड़ेगा, दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तभी हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये हमारा आइसोक्वांट मैप दिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे आइसोक्वांट्स है। जितना हम हायर आइसोक्वांट्स पे जाते जाएंगे उतना ही वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट या हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं 18,000 ऑफ लेबर हावर हमने रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ पे 18,000 ऑफ मशीन आवर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं एज अ कैपिटल फॉर्म के। तो ये हमारे प्रोडक्शन फंक्शन होगा। Q1 से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा Q2 आइसोक्वांट्स पे, और Q2 से ज़्यादा प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करेगा Q3 आइसोक्वांट, राइट। अब जब हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, हमने जो वर्किंग हावर्स अपने लेबर की वो भी 18,000 से बढ़ा के 24,000 कर दिया, और जो मशीन आवर्स है वो भी 24,000 कर देते हैं, राइट। तो जो हमारा आइसोक्वांट कर्व है वो शेप कैसी ले लेता है? अपवर्ड स्लोपिंग, और जो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपवर्ड स्लोपिंग और बैकवर्ड बेंडिंग शेप ले लेता है। इसका क्या मतलब है? ऐसी शेप लेने का, जो अपवर्ड स्लोपिंग और जो बैकवर्ड बेंडिंग शेप है, इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे दोनों में से कम एक इनपुट है वो हमें नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। नेगेटिव, उसका मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो क्या है? नेगेटिव है। एग्जाम्पल देखिए कि जो आइसोक्वांट कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग जो पोजीशन है वो क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेबर है, लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है? नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। ऐसे ही बैकवर्ड बेंडिंग रीजन की तरफ आप देखेंगे, ये क्यों ऑक्योर होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो लेस देन जीरो है, वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो डिमिनिशिंग टोटल रिटर्न्स है हमारे लेबर के, इसका मतलब कि अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे लेबर की, होल्डिंग द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल फिक्स, तो जो हमारा टोटल आउटपुट है वो कम हो जाएगा बेसिकली। यानी कि लेबर की क्वांटिटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। द प्रोड्यूसर विल फेस डिमिनिशिंग टोटल रिटर्न्स। तो एक फर्म जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहती है, तो वो ऐसे रीजन में, जो अपवर्ड स्लोपिंग रीजन है, जो बैकवर्ड बेंडिंग रीजन्स हैं आइसोक्वांट्स के, तो ऐसे रीजन में वो कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप देख सकते हैं इस आइसोक्वांट पे, जैसे कि हम जानते हैं कि आइसोक्वांट पे सभी जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो करते हैं।
तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वो कम कॉस्ट पे भी प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि पॉइंट ई पे उसको सेम कॉस्ट आ रही है, सॉरी कम कॉस्ट आ रही है कि कैपिटल की क्वांटिटी वो सेम है, लेकिन लेबर की क्वांटिटी है वो ए पॉइंट पे वो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रही है लेबर की, तो ए पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, ई पे कम कॉस्ट आ रही है, लेकिन प्रोडक्शन का जो लेवल है वो दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर सेम है। तो ऐसे रीजन्स में प्रोडक्शन करना एक प्रोड्यूसर के लिए वो क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा। इसलिए इन दोनों रीजन को जो जहाँ पे जो आइसोकार्ड की शेप है वो अपवर्ड स्लोपिंग या बैकवर्ड बेंडिंग होती है, जहाँ पे किसी भी एक इनपुट का जो रिटर्न्स है या नेगेटिव होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट्स है वो नेगेटिव होते हैं, उसको बोलते हैं अनइकोनॉमिक रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन करना एक प्रोड्यूसर के लिए वो एफिशिएंट नहीं होगा। जो इकोनॉमिक रीजन हमारा, इकोनॉमिक रीजन के अंदर ही रह के प्रोडक्शन करना प्रोड्यूसर के लिए टेक्निकली एफिशिएंट होगा, जहाँ पे अपने वो आउटपुट को मैक्सिमम कर सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है। इसी रीजन के अंदर एक प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये होता है इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू।